कांग्रेस पार्टी की बैठक को लेकर यह खबर आ रही है कि महाराष्ट्र चुनावों को लेकर जो इलेक्शन कमेटी की बैठक थी वो दिल्ली में फिलहाल खत्म हो गई है। 25 अक्टूबर को बैठक आगे होगी, इस बारे में जानकारी नाना पटोले ने दी है। 25 अक्टूबर को अंतिम फैसला संभव है, ये नाना पटोले ने इस बैठक से निकलने के बाद कहा है। कांग्रेस सीसी की ये बैठक जो दिल्ली में चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। कई घंटों से ये बैठक चल रही थी और अब जाकर वो बैठक खत्म हुई है। नाना पटोले का ये कहना है कि 25 अक्टूबर को अंतिम फैसला हो जाए। याबद्दलची एक गहन चर्चा या ठिकाणी झाली आणि ज्या ज्या ठिकाणी या पद्धतीचं पाप लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम जे बीजेपीने केलेलं आहे त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याच्या बाबतचा एक निर्णय आम्ही केलेला आहे। त्याबद्दलची एक मोठी चर्चा झाली। जे काही रिपोर्ट्स आलेले आहेत त्या रिपोर्टच्या आधारावर महाविकास आघाडी महाराष्ट्रामध्ये बहुमताचं सरकार आणेल अशा पद्धतीचा रिपोर्ट आहे आणि ग्राउंड पर पण ती स्थिती आहे त्याबद्दलची चर्चा या ठिकाणी झालेली आहे। आज चर्चा हुई आज चर्चा हमने आपको कहा है कि 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और उस सीटों के बारे में आज चर्चा हुई है और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से उद्धव ठाकरे साहब से हमारी तरफ से बाला साहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो बातें यहाँ पे हुई है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो कांग्रेस के खेमे में जो हलचल है वो आपने देख लिया। 25 अक्टूबर तक फिलहाल फैसला टल गया है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे खेमे में भी सुगबुगाहट तेज है। अजित पवार फॉर्म ए और फॉर्म बी जो चुनाव के पहले दिया जाता है वो बांटने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। सीट समझौते को लेकर जो खबर आज ही आई थी उसमें 260 सीटों पर महायुति में पहले ही फैसला हो चुका है और अजित पवार ने फॉर्म ए फॉर्म बी बांटना शुरू कर दिया है। ऋतिक बालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। ऋतिक, अब देखिए एक रेस है महाविकास आघाड़ी महायुति के बीच में कि कौन जल्दी से जल्दी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे, कौन बाजी मारता ले जाता हुआ दिख रहा है। दोनों ही पक्षों की स्थिति बताइए, आघाड़ी भी युति भी। जी देखिए, सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी ने सबसे पहले बैठकों का सत्र शुरू किया, लेकिन महायुति ने कहीं ना कहीं अब उन्हें मात दे दी है क्योंकि बीजेपी ने 99 लोगों की लिस्ट तो घोषित कर दी है। अब आज हमने देखा कि अजित पवार भी लगभग 35 ऐसे उनके सिटिंग एमएलएज है उनको एबी फॉर्म बांटना शुरू कर दिया। हालांकि अधिकृत लिस्ट उन्होंने घोषित नहीं की है जो कि कल सुबह तक होनी चाहिए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब एबी फॉर्म देने के बाद उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि उनके 35 जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में उतरेंगे, इससे ज्यादा उनको सीटें मिलेगी, लेकिन उन 35 एमएलएज को अब एबी फॉर्म बांटकर उन्हें अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर तैयारी के लिए उन्होंने कह दिया है।